क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय सुपरफिक्स ग्रुप यूएई एंड शारजा कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा। नाजरीन, टी20 वर्ल्ड कप 2024 इसमें 20 टीमें थी और 20 टीमों में से 8 टीमों ने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई किया और अब इन सुपर 8 की 8 टीमों में से 4 टीमें सेमीफाइनलिस्ट के लिए जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। तारीख में पहली दफा अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इससे पहले अफगानिस्तान ने कभी भी किसी भी आईसीसी के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल नहीं खेला। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। अफगानिस्तान ने जिस करेज के साथ, जिस मेहनत और लगन के साथ क्रिकेट खेली पिछले कुछ सालों, और आज उनको उस मेहनत का फल मिल रहा है। और ना सिर्फ ओवरसीज में रहने वाले अफगानिस्तान के जो फैन हैं, बल्कि अफगानिस्तान में काबुल, कंदार और मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा है। तालिबान हुकूमत के बहुत सारे रहनुमा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा ने राशिद खान से भी बात की, उनको मुबारकबाद दी और उनको कहा कि हम दुआ गो हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान आइंदा भी अगले जो 2 मैचेस हैं, मतलब उन्होंने ये कहा कि सेमीफाइनल में भी, और उनको लगा कि फाइनल में भी अफगानिस्तान पहुंचेगी और फाइनल के लिए भी वो दुआ गो हैं। इसी पर बात करेंगे कि ये 4 टीमें जो सेमीफाइनल खेलने जा रही हैं, कौन सी 2 फाइनलिस्ट होंगी जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं, उसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह और ज़िशान मेरे साथ मौजूद है। सनाउल्लाह, अफगानिस्तान एक बड़ा ब्रेक थ्रू क्रिकेट में एक तारीख रकम हुई है। अफगानिस्तान ने पहली दफा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। किस तरह देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की टीम को? एजाज साहब, मुझे लगता है कि पहली दफा किया, बट टेक्निकली उनको 2023 में भी उन्होंने कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक जीता हुआ मैच वो हारे और इस बार ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने बदला लिया है। हिसाब बराबर किया। और मुझे अफगानिस्तान की एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वो लड़के खेलते हैं। और मुझे लगता है कि हमारी टीम को, बाबर आजम की टीम को, ये सीखना है कि जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो आपको कैसे खेलना है। नो डाउट वो अभी बडिंग क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अभी ग्लोरी उन्होंने गेन करनी है, सब कुछ है। बट जिस दम के साथ वो खेल रहे हैं ना, वो टीम यूं, जिसे बोलते हैं ना, ईगल वाली प्रवास के अंदर वो टीम है। सब कुछ उनके पास है, सबसे बढ़ के उनकी नीयतें हैं कि उन्होंने जीतना है, उन्होंने मेहनत की है। और मैंने जब अपना जर्नलिज्म करियर स्पोर्ट्स का शुरू किया था, बहुत अर्ली डेज की बात है, नेशनल क्रिकेट अकेडमी तब हुआ करती थी, अब नाम उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। वहां पे ये लोग इतनी मेहनत करते थे, पाकिस्तान के जो लोकल कोचेस थे वो उनको मेहनत कराते थे। काजम ट्रॉफी में सबसे पहले अफगानिस्तान नेशनल टीम काजम ट्रॉफी में एज ए टीम बनकर खेलती थी। और मतलब समझ लीजिए कि पहला स्टेप उन्होंने पाकिस्तान में लिया, बाद में इंडिया में भी ट्रेनिंग करते रहे, बाद में शारजा के अंदर भी की है। बट मुझे लगता है कि ना क्रेडिट पाकिस्तान का है ना इंडिया का, क्रेडिट उनकी अपनी मेहनत का है। और आज मेहनत का वो खा रहे हैं। जितनी उन्होंने मेहनत की, जितनी उन्होंने अच्छी नीयत है, आप उनकी फिजिक्स देख लीजिए, हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की देखा है, कंपैरिजन नहीं बनता। आई गेस कि अब उनकी टीम बहुत बेहतर हो चुकी है। और जहां तक वो पहुंचे हैं, वो डिजर्व करते हैं। और मुझे बीइंग पाकिस्तानी ये फील होता है, बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, मैं ये कहूंगा कि वो डिजर्व करते हैं कि वो फाइनल भी खेलें। और जो मनाजिर हमने देखे हैं कंधार और काबुल के, जिसे बोलते हैं दिल खुश हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मुझे याद आ गया हमारा 2009 का, जब हम बड़े टफ टाइम में थे और कुछ पुरअमन फिजा थी नहीं, इवन के बड़े बड़े शहरों में नहीं थी। जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, तो जो खुशी उस वक्त थी, मैं आज भी फील कर सकता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि अफगानी लोग जो हैं वो भी वर्ल्ड चैंपियन बन के, अपनी टीम उनकी वर्ल्ड चैंपियन बने और वो खुशी वो फील करें। बिल्कुल, जो जश्न का समा है, खुशी मनाई जा रही है। अफगानिस्तान के फैन, शायद उनको इतनी बड़ी खुशी पहली दफा मिली है। वैसे तो अफगानिस्तान क्रिकेट ने बहुत सारी खुशियां उनको दी हैं, बड़े बड़े मैच जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भी ऑस्ट्रेलिया जैसी एक तगड़ी टीम को, एक बड़ी टीम को उन्होंने शिकस्त दी है और आज वाकई ही वो अपनी मेहनत का फल खा रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि वो फाइनल खेलें। पहला सेमीफाइनल कल यहाँ मुकामी वक्त के मुताबिक और मुकामी डेट्स के मुताबिक कल पहला सेमीफाइनल 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान में 27 जून हो चुकी होगी। हम इस वक्त बारबाडोस वेस्ट इंडीज में मौजूद हैं और यहाँ पे 9 घंटे हम इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और पाकिस्तान और इंडिया वक्त के मुताबिक दोनों सेमीफाइनल 27 जून को एक सुबह 5 बजे खेला जाएगा और एक शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा, जबकि यहाँ मुकामी वक्त और तारीख के मुताबिक एक 26 को खेला जाएगा शाम को 8:30 बजे और एक 27 की सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। जिशान, क्या लगता है आपको, अफगानिस्तान फाइनल में देख रहे हैं आप, जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितनी लगन के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जितनी उनका जो इंटेंट है, उनका जो अग्रेशन है, वो हमने कल भी देखा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और अफ़गानिस्तान की टीम फाइनल की तरफ जाती हुई अगर हम सिनेरियो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान के पास जो उनकी बैटिंग है वो कमज़ोर है। और जो फाइनल मैचेस होते हैं, इसके अंदर जब आपकी टीम हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होती है, तो ही वो इसमें इन स्टेजेस से आगे बढ़ पाती है।
अफगानिस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, वो जबरदस्त है, पहले न्यूजीलैंड को हराया, वो सारी चीजें जबरदस्त है। बट मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छा टाइम है, वो इनके ऊपर होमवर्क करके आएंगे, वो इनको देख के आएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। और साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसकी जो बॉलिंग है, जो खास तौर पे फास्ट बॉलिंग है, वो बहुत ज्यादा मेच्योर फास्ट बॉलिंग है। उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरीके से पकड़ा था, मुझे ऐसे लगता है कि वो फास्ट बॉलिंग में जिस तरह बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को तंग किया, मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास ये कैपेसिटी फास्ट बॉलर ऐसे मौजूद है, वो ज्यादा तंग कर सकते हैं। बट जो मोटिवेशन लेवल है वो इस टाइम पे मैं देखता हूँ कि अफगानिस्तान के स्पिरिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि आपकी स्किल पीछे रह जाती है, आप हाई स्पिरिट की वजह से जो दिन भी अच्छा है और दिन आपका, भी आपके लक भी अच्छे आपके चल रहे हैं, साथ लक भी अच्छे चल रहे हैं, तो आप वो कर लेते हो। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम के पास ऑन पेपर क्रिकेट के अंदर अगर मैं चीजें देखता हूँ, एक्सपीरियंस देखता हूँ, क्रूशियल मूवमेंट्स के अंदर मैं देखता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, तो मुझे उनके प्लेयर्स को लगता है कि वो ज्यादा इस चीज को लेके ट्रेंड है। ऑल्दो अफगानिस्तान की तरफ अभी सारे जा रहे हैं, मोमेंटम उनकी तरफ जा रहा है, उनके हाई स्पिरिट्स है, वो मैच के लेके जा सकते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान को पकड़ लेगी। अबूबर ऐसा होता नहीं है कि एक टीम जो है उसका हर दिन लक चले, तो मुझे ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान का जो बैटिंग है वो वीक है, जो अपर स्टेजेस पे आके हो सकता है कि एक्सपोज हो, जैसे इंडिया के अगेंस्ट एक्सपोज हुई थी, वेस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी एक्सपोज हो सकती है। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो वो भी कोई भी वर्ल्ड कप जो है वो अभी तक नहीं जीत सकते, तो उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। सनाउल्लाह, लगता है आपको कि साउथ अफ्रीका भी कोई तारीख रकम कर सकता है? जिस पोजीशन में है अभी तक वो भी अनबीटन जा रहे हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो वो जीते हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप कोई नहीं जीते हुए। ऑफ कोर्स वो भी उस चीज के ऊपर जाएंगे कि उनके ऊपर जो टैग दिया जाता है कि वो स्लिप कर जाते हैं हर क्रुशियल मैच में। आई गेस उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बट मुझे लगता है कि अफगानिस्तान अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं ना, जो पिच की अभी जब जितने मैचेस हमने देखे हैं, अफगानिस्तान के पास अच्छा एडवांटेज क्या है कि वो 150 रन भी कर देता है, तो बड़ी बड़ी टीम को, जैसे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने फंसाया। इंडिया के खिलाफ पहले बॉलिंग करनी पड़ी, इसलिए थोड़ा पिछले मुझे लगता है। बट बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ 3 रेगुलर बैट्समैन है। आप गुरबाज देख लीजिए, इब्राहिम जदरान देख लीजिए, मोहम्मद नबी हैं, ये 3 बल्लेबाज हैं, बाकी सबके सब ऑलराउंडर हैं, सबके सब ऑलराउंडर हैं इनके। तो मुझे लगता है कि एक इनको करीम जन्नत को ड्रॉप करके एक पक्का बैट्समैन अगर इनके पास है, कोई रेगुलर बैट्समैन, उसको शामिल करें तो ज्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा। बॉलिंग के इनके पास 8 ऑप्शन है। ये उमर जई से भी बॉल करते हो, मेन बॉलर है उमर जई भी, इनका टैग करते हैं। नवीनुल हक करते हैं, इनके पास बॉलर हैं। इनके पास करीम जन्नत बॉल करते हैं, राशिद खान है, नूर हैं इनके पास, मोहम्मद नबी है। बॉलर की तो लाइन लगी हुई लाइन है। लगी हुई है इनके पास, लाइन लगी हुई है। तो गुलबदीन है जिन्होंने कल अच्छी बॉल की, और हर मैच में इनके नए हीरो बन के सामने आते हैं। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन उठा के देख लें, इनका 50 ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी 4 बनती है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड कप है में, जो कि एक उनका। रिकॉर्ड है दुनिया में। 3 बैट्समैन है इनके पास रेगुलर, मुझे लगता है 3 नहीं 2 कह लें, क्योंकि मोहम्मद नबी ऐसे बॉलर तो अच्छा खेल रहे हैं, बट ऐसे बैट्समैन वो रंग नहीं दिखा रहा उनका बल्ला। तो चौथा बैट्समैन एड ऑन कर लेंगे तो इनकी बात ठीक है कि बैटिंग जहाँ पे कोलैप्स होती है वहां पे थोड़ा सहारा इनको मिल जाएगा। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीका फास्ट बॉलिंग में बहुत तगड़ा है, बट इनके फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, और इनके स्पिनर्स तो दुनिया के बेस्ट हैं। आप इंडिया के स्पिनर्स देख लीजिए, अफगानिस्तान स्पिनर देख लीजिए, इन दोनों के अलावा बाकी टीमें सब फीकी पड़ती हैं स्पिनर्स का मुकाबला करें तो। बिल्कुल। दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड, उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पे एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, ट्रोलिंग हो रही है गुलबदीन नायब के जो उन्होंने अमल किया, जो उन्होंने एक्ट किया। एक्स क्रिकेटर्स हों, कमेंटेटर हों, सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस हों, वो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जो उनकी हरकत थी कल बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच हो रहा था, जब डीएल मेथड के जरिए सिर्फ 2 रन जो है वो आगे थे बांग्लादेश, और अंपायर जो है वो बारिश होने की वजह से, जब कोच की जानिब से जो है वो एक इशारा सामने आया, उन्होंने कहा कि स्लो डाउन करें। डीएलएस में 2 रन से वो जीत रहा था अफगानिस्तान, आगे था उसके जरिए, क्योंकि 83 रन चाहिए था उस वक्त, 81 रन थे, सिर्फ 2 रन जो है वो आगे थे। उन्होंने लगा कि शायद हम जो है वो अगर मैच डिले करेंगे, बारिश हो जाती है और बारिश कंटिन्यू होती रहती है, मैच नहीं दोबारा शुरू होता है, डीएल मेथड के जरिए वो जीत जाते हैं। तो फौरन ही गुलबदीन नायब स्लिप पर खड़े खड़े गिर पड़े। मतलब उनको कुछ भी, ना कोई इंजरी थी, ना कोई बॉल लगा, और ना ही वो कुछ ऐसा अमल कर रहे थे। मतलब फील्डिंग करते हुए कुछ प्लेयर इंजर हो जाते हैं, लेकिन खड़ा खड़ा प्लेयर इंजर होता हमने पहली दफा कल देखा है। देखिए मुझे लगता है कि ऑल ऑफ सडन उन्होंने इस तरह किया क्योंकि कोच को देख रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आई कि मैं करूं, उनको बस ये समझ आया कि मैच को स्लो डाउन करना है, तो उनको लगा कि मैं क्रैम्प्स का बहाना लगा लूं, जो कि बजाहिर 90% यही लग रहा है कि बहाना हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। एग्जैक्टली। और कमेंटेटर उस पे हंसे, राशिद खान ने गुस्सा किया इस बात के ऊपर कि ये तुम क्या कर रहे हो।
बट वो बारिश हुई, मैच रोकना पड़ा और वो फिर क्रैम्प करते ही गए। उसके ऊपर लिटन दास ने भी उनकी नकल लगाई, वो भी क्रैम्प्स करते हुए जा रहे थे, हंस रहे थे वो मोहम्मद नबी के साथ। तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट है, बट ये डिपिक्ट नहीं करता कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी है। अफगानिस्तान टीम ने बड़ी अच्छी फाइट की है, बट गुलबदीन ने ना उसमें एक मीठी खीर के अंदर एक कड़वा बादाम साबित हुए हैं उनका ये एक्ट जो था। क्योंकि सब हर कोई ट्रोलिंग कर रहा है। जिशान, आपको कैसा लगा उनका ये जो देखिए एक्ट है? हर ये कोई ट्रोल कर रहा है देखिए उनको। ये बिल्कुल इसी तरीके से है। आपने देखा होगा, हम ये मनाजिर क्रिकेट में आए कुछ अरसे बाद कुछ टीम की जब देखते हैं, मुझे जब ये एक अरसा हुआ तो हमारे कप्तान थे शाहिद अफरीदी, वो बॉल खा रहे थे ग्राउंड के अंदर। तो ये इसी तरीके से जो बाकी क्रिकेटर है, कभी का अहमद की एक इंजरी के बारे में बात होती है, इसी तरह कुछ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो है वो इस तरह की हरकत कर चुके हैं कि बॉल को रब करने का और बॉल टैपने का, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्रिकेटिंग में अच्छी नहीं समझी जाती है, और जब की जाती है तो लोग बहुत बुरा उसको बोलते हैं, कहते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कुछ चीज स्पोर्ट्समैन होती है, स्पिरिट आप को अगर लेके खेल बहुत रहे हैं ज्यादा तो। बात होती है, और यही सारी जो चीजें होती हैं ये आपका करेक्टर बताती है कि आपका करेक्टर क्या है। तो आपका करेक्टर अगर पॉजिटिव है, राशिद खान की मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छी बात लगी कि वो एज अ लीडर सामने आया और उन्होंने आके उसको ओन नहीं किया। उन्होंने कहा, उन्होंने खामोशी नहीं ये क्या इख्तियार करी और हरकत कर रहे हैं? मतलब इशारों से ही उनका लग रहा था। बोला कि ये चीज आपने अच्छी नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह का जो गुलबदीन ने काम किया है, एक वो नया मीम दे दिया है, ये मीम उनके साथ पूरी जिंदगी जुड़ा रहेगा। इस मीम के ऊपर अभी हम देख रहे थे कि मैच खत्म हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर उसकी भरमार लग गई, और अब उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, ट्रोलिंग हो रही है उसके ऊपर। और अब ये इसी तरीके से होगा कि ये आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही कोई बंदा इस तरह का अमल करता हुआ कोई चीज करता हुआ रह उसको जाए, तो बहाना ही समझा जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा होता भी नहीं है। गुलबदीन से जोड़ दिया जाएगा। तो बात यह है कि अच्छा अमल नहीं था। स्पोर्ट्स में स्पिरिट होनी चाहिए। आप अगर हार रहे हो तो हार को फेस करो, और जीत के अंदर अपनी ग्रेस बरकरार रखो। तो यही आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। आप जीत में भी ग्रेस पैदा करें और हार में भी ग्रेस पैदा पैदा करें। सोशल मीडिया पे कल जब मैं एक लाइव कर रहा था और इसी पर बात कर रहा था सनाउल्लाह, तो बहुत सारे लोग मोहम्मद रिजवान के जो एक्ट है उसको इसके साथ कंपेयर कर रहे। मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान जब बैटिंग कर रहे होते हैं, हम मैक्सवेल को भी हमने एक मैच में देखा इंडिया में, जब वो अकेले उस मैच के हीरो थे, बैटिंग करते हुए उनको क्राम्स पड़े थे और बार बार वो गिर रहे थे, मैच डिले कर रहे थे, रुक रहा था मैच, लेकिन वो एक नेचुरल अमल था। मोहम्मद रिजवान भी बार बार जब क्राम्स का वो लोग समझते हैं कि वो बहाना बनाते नहीं हैं। नहीं, एक बार रिजवान ने कहा कि कभी कभी सच होता है, कभी कभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, एक्टिंग भी कर देता हूँ, ये उन्होंने बोला, जिसके बाद लोग कह रहे हैं। बट रिजवान ने कभी ऐसा नहीं किया कि डीएलएस लगा हो वहां पे मैच रोक दें तो मैच सिचुएशन अलग थी, सिचुएशन सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट था। होती है, सिचुएशन डिफरेंट होती है। बाज का हो सकता है जैसे फास्ट बॉलर है ना जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है फास्ट बॉलर क्या करते हैं, बाज को बैठ के ना वो अपने शूज के तस्मे को बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा वो करना होता है। तो बैट्समैन भी ऐसे ही हैं, वो भी बाज का क्रैम्प का बहाना लगा के 2 4 5 मिनट मैच को रोकना चाह रहे होते हैं। बाज का ऐसा होता है कि आप जो टेम्पो दूसरी टीम का बना उसको तोड़ना चाह रहे होते हैं। वो एक सच है, ये ऐसा होता है, जो कि मुझे लगता है कि शायद फेयर है थोड़ा। बट ये कि आप जीत ले लें अपने उस एक्ट के जरिए, वो थोड़ा अनफेयर होगा। वो थोड़ा अनफेयर होता है कि आप कह रहे हैं कि अगर बारिश हो जाए, मैच ना हो तो हम जीत जाएंगे, तो ये फेयर विक्ट्री नहीं है। और ये डिपिक्ट अगेन मैं कहूंगा ये अफगानिस्तान टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है वाली जो बात थी, क्योंकि जब कोच इशारा कर रहे हैं वो सबको कर रहे हैं, मगर एक्ट सिर्फ गुलबदीन नायब ने किया। और वो जाहिर बात है एक अच्छी ग्रेस नहीं थी और एक अच्छा अमल नहीं था जिसपे ट्रोलिंग हो रही है। अब हम दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं। दूसरा सेमीफाइनल 27 जून को खेला जाएगा शाम को, और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। 2022 वर्ल्ड कप में भी एडिलेड में यही दो टीमें सेमीफाइनल खेली, जिसमें इंडिया को इंग्लैंड के अगेंस्ट शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इंग्लैंड ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और हमने जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट फाइनल खेला जिसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको लगता है क्या तारीख दोहराएगी इंडिया और इंग्लैंड? क्या इंग्लैंड को फेवरेट समझ रहे हैं, या लग रहा है कि इस दफा इंडिया डिफरेंट है और कुछ डिफरेंट कर सकती है? देखिए, मुझे इंडिया की टीम सुपर फेवरेट लगती है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है, इसमें मैं उनको किसी भी तरीके से कहीं पे कम नहीं कर रहा। बट मैं अगर इंडिया की पूरी जर्नी इस वर्ल्ड कप की उठा के देखता हूं तो मैं उसमें देखता हूं उनकी बॉलिंग टेस्ट हो चुकी है, उनकी स्पिन बॉलिंग टेस्ट हो चुका है, उनके बैटर टेस्ट हो चुके हैं, उनके तमाम जितनी भी क्रिकेटिंग जो टीम के अंदर जो 11 प्लेयर्स के अंदर जो जो सारे स्किल्स होते हैं वो सब टेस्ट हुए हैं। और ऐसे बड़े मैच की तरफ जब आप जा रहे होते हो तो सब चीज़ें अगर आपकी टेस्ट हो गई हो, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की बॉलिंग ने जो कमबैक करके दिया था, तो ये जो जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज हैं ये नए एड ऑन करती हैं। हम देखते हैं कि वो एक हर दिन पे एक नया हीरो बना रहे हैं, जो हर जिस टीम में हर दिन पे एक नया हीरो बन रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी टीम जो है, पूरी टीम का कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट जब भी उसके ऊपर वक्त आ रहा है वो क्लिक कर रहा है और रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपर जो फेवरेट है वो इंडिया की टीम है इंग्लैंड के अंदर, लेकिन किसी भी तरीके से उनको माइनस नहीं किया जा सकता। उनके पास पोटेंशियल है, एक्सपीरियंस है। जब वो अपने दिन के ऊपर आते हैं तो हमने देखा था कि जैसे
उन्होंने इंग्लैंड ने बीट किया था इंडिया को और फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने परफॉर्म किया था, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उनकी टीम में। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एज फैक्टर अब मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम के साथ एक चल रहा है। इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी, मुझे लगता है जो प्लेयर का जो आज से कुछ 1-2 साल पहले एनर्जी लेवल जिस तरीके से था, वो अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम हुआ है। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ नई चीज़ें ट्राई की है, सब कुछ की है, बट पाकिस्तान उनके सामने बहुत अच्छा खेला नहीं है। बट इस वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच की अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनको एक अच्छा बॉलिंग अटैक जब उनके सामने आया, तो उनके हैरी ब्रूक भी थे और बाकी प्लेयर भी, लिविंगस्टन भी खड़े रह गए और रन नहीं बना पाए, आउट हुए आखिरी ओवर्स लेकिन में। उसमें लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक ने इनिंग बड़ी अच्छी खेली थी वहां पे। लिविंगस्टन आउट हुए थे, फिर बाद में हैरी ब्रूक भी आउट हुए, मगर 4 बहुत जल्दी आउट हो गए थे। दोनों ने फिर अच्छी बारी ली थी, बट ये कह सकते हैं कि फिनिश नहीं किया था, बट दोनों ने बारी अच्छी ली थी उसमें। देखिए बारी बहुत अच्छी ली थी। बात यह है कि फिनिश नहीं किया उन्होंने। बहुत फिनिश करीब नहीं लाके किया। बहुत करीब लाके वो चले गए थे। तो बात यह है कि एंड में अगर हैरी ब्रूक का भी अगर आप आउट देखें तो वो फ्रस्ट्रेशन में शॉट खेल के गए थे। उनका पूरा शॉट भी नहीं था, पहले ओवर पहली बॉल पे, लास्ट ओवर की पहली बॉल पे विकेट देके चले गए थे और बहुत जबरदस्त कैच किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की टीम जो है अपना बैड डे देख चुकी है। इंडिया की टीम जो है, एक जो सिर्फ उनके लिए कंसर्न चीज ये है कि उन्होंने अभी तक टूर्नामेंट में अपना बैड डे नहीं देखा। पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी बैटिंग ने बैड डे देखा था, लेकिन बॉलिंग ने रेस्क्यू कर लिया था। अब क्या ऐसा होता है नहीं होता ये तो दिन बताएगा, बट अगर ऑन पेपर देखा जाए, मार्किंग्स की जाए, तो स्पिन अटैक के अंदर इंडिया इंग्लैंड से बेहतर है। बॉलिंग अटैक के अंदर बुमराह को देख ले या अर्शदीप की फॉर्म देख ले, तो वो उनसे हमें थोड़ा आगे दिखाई देती है। ऑल्दो इनके पास पेस के अंदर, इंडिया इंग्लैंड फेवरेट है। के पास पेस के अंदर वुड की सूरत में और आदिल रशीद हैं, जोफ्रा आर्चर की सूरत में थोड़ा पेस में थोड़ा बेहतर बेहतर ऑप्शन हैं, है। लेकिन आदिल रशीद भी जो है वो कमाल स्पिनर कुलदीप हम्म। के करीब करीब हैं, करीब करीब हैं, करीब करीब है, बट कुलदीप को फिर भी एजाज है, वो विकेट निकालने के अंदर बाहर है। आदिल रशीद अगर अपने दिन पे ना हो तो वो पिटते भी बहुत है, वो मार भी बहुत खाते हैं, तो ये भी इनका उनका इश्यू है। तो देख, कुलदीप के हवाले से हम देखते हैं कि कुलदीप जब उनका नहीं ट्रैक स्पिन सपोर्ट नहीं भी कर रहा होता, तो वो बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग इवन करके ऑस्ट्रेलिया के एटलीस्ट अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है और बड़ा अच्छा उन्होंने कंटेन कर लेते हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरा मैच है जिसके अंदर इंग्लैंड और इंडिया सामने आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया का बैट डे नहीं आता तो इंडिया के पास वो सारी स्किल्स मौजूद है कि वो फाइनल की तरफ चली जाए। सुपर फेवरेट इन्होंने कहा है कि इंडिया है। आपको क्या लगता है, तहरीक जो है वो अपने आप को दोहराएगी, इंग्लैंड का साथ देगी, या आपको लगता है कि इंडिया इस वक्त फेवरेट देखिए है? कॉम्बिनेशन देखें तो इंडिया का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। उनकी बॉलिंग इस बार वर्ल्ड कप में ज्यादा तगड़ी है बैटिंग की देखे जाए। बैटिंग में उनके पंत हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा हैं। कोहली मुझे लगता है बड़े मैच के बल्लेबाज हैं, कर सकते हैं रन, बगैर उनका बल्ला उठा हुआ है। अभी तक जो है वो अभी रुका तक हुआ वो है। उस तरह का रन नहीं कर पा रहे हैं, बट रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में। बट ऑफ कोर्स क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाली सूर्य अच्छी इनिंग यहाँ फॉर्म पे में खेल है। सकते हैं नहीं खेल सकते, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि जिस अंदाज से वो खेलते हैं ना, वो उसमें रिस्क बहुत होता है, बहुत रिस्क होता है, और उनको पता है। वो खुद कहते हैं कि मैं 50 या सेंचुरी के लिए नहीं खेलता, मैं देखता हूँ कि मैं जितना खेल रहा हूँ टीम को क्या फायदा मिल रहा है। तो ये सभी ये इसलिए एक बहुत तारीफ कर अच्छी रहे हैं। बात है, बिल्कुल। एग्जैक्टली बट मुझे लगता है कि उनकी फिर भी बॉलिंग बेहतर है, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना वहां पे बुमराह का और कुलदीप यादव का, वो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। और जहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग देखी जाए तो मुझे लगता है कि T20 पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ऑन पेपर नहीं बात कर रहा हूँ, ऑन फॉर्म बात कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड की बैटिंग शायद शायद इंडिया से थोड़ी बेहतर है। और बॉलिंग में कैसी सरप्राइज है कि बॉलिंग में इंडिया थोड़ा बेहतर है, क्योंकि स्पिन उनके अच्छे हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छी फॉर्म में, आर्चर बड़े तगड़े बॉलर है मगर फॉर्म अच्छी नहीं है। कॉलिंग उससे बेटर बुमराह है। एग्जैक्टली वुड को उन्होंने पहले ड्रॉप कर दिया था और जॉर्डन को खिलाया था। आई डोंट नो कि अब जॉर्डन को खिलाते हैं या वुड को खिलाते हैं, क्योंकि पेस को वो ज्यादा पसंद करते हैं कि इंडिया के खिलाफ पेस उतारी जाए। तो उनका कॉम्बिनेशन पक्का नहीं है इंग्लैंड का कि बॉलर कौन से उतरेंगे, मगर इंडिया का सबको पता है कौन से बॉलर उतरेंगे। तो साफ है कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो सब डिसाइडेड है, इवन के बैट्समैन उनके डिसाइडेड, सबको पता कोई चेंज नहीं होने वाला इंडिया की टीम के अंदर। अगर कहीं पे फास्ट बॉलिंग पिच मिल गई तो शायद सिराज आ जाए, बट किसको ड्रॉप करेंगे, उनका स्पिन अच्छा चल रहा है, अच्छी बॉल की अक्षर पटेल ने भी, रविंद्रा हैं, शायद उनको अगर ड्रॉप कर दें अगर कहीं फास्ट बॉल की जरूरत पड़े, अदरवाइज उनके पास 3 फास्ट बॉल के ऑप्शन तो है ही। तो कॉम्बिनेशन पूरे का पूरा जबरदस्त बना हुआ है। इंग्लैंड मुझे लगता है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया अगर देखें तो मुझे एडवांटेज नजर आ रहा है इंडिया में। इंडिया में एडवांटेज नजर आ रहा है। अब 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें हमारे सामने हैं। अगर हम इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले की बात करें, जब हर एक्स क्रिकेटर हो, एक्सपर्ट हो, जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है, तमाम लोगों ने अपनी 4 फाइनलिस्ट टीमें दी। उनमें सिर्फ एक वाहिद एक्स क्रिकेटर द ग्रेट ब्रायन लारा थे जिन्होंने अपनी 4 टीमें दी थी, और वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने अफगानिस्तान को अपने उन 4 टीमों में रखा था कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा। उन 4 टीमों में से सिर्फ वेस्ट इंडीज का एक नाम है जो वो नहीं पहुंच सकी, लेकिन 3 टीमें उनकी जो उन्होंने नाम बताए थे ब्रायन लारा ने, जिनमें इंग्लैंड था, इंडिया था और
अफगानिस्तान था और चौथी वेस्ट इंडीज थी। वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में नहीं पहुंच सकती। असनाउल्लाह, क्या आपने भी सोचा था इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान तो पहले मरले से बाहर हो जाएगी जबकि अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेलेगी? देखिए, मैं आपको कहूँगा, आप कहेंगे आप सब कुछ होने के बाद कह रहे हो, मैंने भी शुरू दिन से सोच रखा था कि अफगानिस्तान टीम आगे जाएगी और मुझे अभी भी बिलीव है कि अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं तो मजबूत टीम जो अफ्रीका उसको हरा भी सकते हैं। ये मिस मैच नहीं है, एक अच्छा मैच होगा। और अफगानिस्तान जिस कंडीशन में जो हम पहले एज्यूम कर रहे थे कि अगर स्पिन को फेवर मिलेगी तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल तो पहुंच सकती है, और वही हुआ है कि स्पिनर्स के बलबूते पर ही वो सेमीफाइनल पहुंचे एक्चुअल में, क्योंकि उनकी बैटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं है। फास्ट बॉलर थोड़े रन लीक करते हैं, अगर से फास्ट बॉलर भी उनके अच्छे बुरे नहीं है, मगर सबसे मजबूत हथियार उनके स्पिनर्स हैं। कल देख ले, नबी ने उसने नूर ने कोई विकेट नहीं ली है, मगर 3 ओवर में शायद 13 की कम रन दिए उन्होंने और विकेट नहीं ली, मगर मैच फंसा के रखा। राशिद खान ने 4 विकेट्स ली, नबी ने एक अच्छा ओवर किया। तो कुल मिला के उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, इस वजह से वो सेमीफाइनल पहुंच रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि अगर वहां पर थोड़ा सा दबाव में आया ना अफ्रीका, तो इनका स्पिन अटैक अफ्रीका को भी खा सकता है। आखिरी हम इसको क्लोज करने की तरफ जाते हैं। 2 फाइनलिस्ट आपका अब मैं प्रेडिक्शन जानना चाह रहा हूं। इन 4 में से कौन सी 2 टीमें आप देख रहे हैं यहाँ इसी किंगस्टन ओवल में, बारबाडोस में खेलते देखिए, हुए? बराबर की टीमें हैं, 19.5-20 वाला मुकाबला है सबका। 19.5 19.5 19-20 भी नहीं है, बहुत फर्क, थोड़ा फर्क थोड़ा है। बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, और वो लक बहुत मैटर करेगी, टॉस थोड़ा मैटर करेगा। और मुझे लग रहा है इंडिया और इंग्लैंड का मैच तो शायद हो भी ना पाए, बारिश की वजह से। अगर नहीं होता तो इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि वो अपने ग्रुप के अंदर टॉप के ऊपर है। और अगर मैच होता है तब भी मुझे इंडिया फेवरेट लग रहा है। बट ऑन द डे बाज़ वक़्त होता है कोई टीम क्लिक कर जाती है, और खुदा ना खास्ता वो जो आप कहते हो बैड डे वाला टाइम सीन होता है, अगर किसी टीम का बैड डे हुआ तो वो वहां से निकल सकती है। अदरवाइज दोनों टीमें बराबर की हैं, हल्का 19.5-20 वाला मैटर है, बट इंडिया को वो वाला मैटर में एडवांटेज है। यहाँ आप अफगानिस्तान और जम्मू अफ्रीका को देखें, ऑफ कोर्स फेवरेट जम्मू अफ्रीका है, मगर टॉस जीत के पहले बैटिंग की तो 50-50 मुकाबला होगा अफगानिस्तान वर्सेस जम्मू अफ्रीका का भी। इंडिया और अफ्रीका आप कह रहे हैं? हाँ, इंडिया और अफ्रीका। आप जी? मुझे भी यही लगता है, सेम मेरा वो है। मुझे सिर्फ जो एक लोगों को लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान जब जीत रहे होते हैं तो आपकी जितनी भी कमजोरियां होती हैं वो पीछे रह जाती हैं, लोग बिल्कुल सिर्फ ऐसे ही जीत को दे रहे होते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो अपर स्टेजेस होते हैं यहाँ पर आप टूर्नामेंट के अंदर आप कभी कभार लक आपका साथ दे रही होती है, और जो दूसरी टीम्स होती हैं वो फिर उसको लेके बैठी होती है, उसके ऊपर वर्क करके बैठी होती है कि अब इन चीज़ों को इस दफा लग चल गई, इस दफा एक्सपोज करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका शॉर्ट पिच डिलीवरीज का बहुत इम्तिहान लेने वाला है। जो जैसे बांग्लादेश ने किया। अफगानी बॉलर्स का, वही उनकी भी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट सेम होगी। मुझे लगता है शायद वो स्पिनर्स के ओवर भी पूरे ना करवाए अपने 4 बॉलर्स या अच्छा, 5। बांग्लादेश ने शॉर्ट पिच बॉलिंग की है बिल्कुल अफगानिस्तान को, बिल्कुल आपको पता किया। क्या वजह क्या है उसकी? उनके कोच हैं मुश्ताक अहमद। हम्म। ठीक है ना, वो उनकी कोचिंग स्ट्रेटजी ये है, वो कहते हैं अगली टीम के बल्लेबाजों को जांचते हैं कि कहाँ फंसाना है। वो हालांकि स्पिन कोच हैं वो, लेकिन पाकिस्तान में, इंग्लैंड में भी उन्होंने फास्ट बॉलर के साथ काम किया, वेस्ट इंडीज में भी फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने काम किया, और उधर भी उन्होंने फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने किया। उनको पता है कि शॉर्ट पिच पे फंसते हैं अफगानी, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो पेस अटैक अफ्रीका का है वो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट पिच में फंसाएं। ये और बात क्योंकि 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 अगर आप इंग्लैंड वाला मैच देखें तो इंग्लैंड वाले मैच पे जब जो साउथ अफ्रीका के बॉलर थे वो आगे बॉलिंग करना चाह रहे थे तो वो फुल टॉस बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है वो फाइनल का पार्ट बनेगी। मैच दोनों सेमीफाइनल हो, बारिश में वॉश आउट ना हो, मेरी उम्मीद यही है कि दोनों होंगे और अच्छे मैचेस देखने मिलेंगे। वर्ल्ड कप का मजा ही अब आना शुरू है, जब ये कांटे के मुकाबले होना शुरू हुए। इससे पहले बड़े ही वन साइडेड मुकाबले होते रहे। एक आध मुकाबला हुआ था जो हमें तो पसंद नहीं आया, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, यूएसए और पाकिस्तान का, वो हमें पसंद नहीं आया। बट इसके इवन अलावा इंडिया पाकिस्तान वाला भी हमें और एक पसंद नहीं नेपाल साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ था, वो थोड़ा सा कांटे का हुआ था। उसके अलावा आप देखते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर वो वाले जो जबरदस्त किस्म के मुकाबले थे वो कब देखने को मिले हैं। तो ये आखिर में आके थोड़ी सी एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिल रही है। तो होप सो अच्छा वर्ल्ड कप हम यहाँ पे होबार्ट में मौजूद है और हम इसको बारबाडोस में मौजूद है, हम यहाँ जाके इसको कवर भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़िशान और सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। अब 4 सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो सामने हैं और 2 नॉकआउट मैच होने हैं। अब इस टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैच बाकी हैं। ग्रैंड फिनाले और इस वर्ल्ड कप का कौन होगा चैंपियन, सिर्फ 3 मैचेस की दूरी पर। आज यहाँ पे इस वक्त टाइम तकरीबन दिन के 3 बज चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में शायद 12 साढ़े 12 हो और हम यहाँ पे 9 घंटे पीछे हैं। तो यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक पहला सेमीफाइनल कल खेला जाएगा सुबह 10:30 बजे, यानी कि 26 जून को, और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा 27 जून को सुबह 10:30 बजे। तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तो दोनों सेमीफाइनल 27 जून को, एक सुबह 5:30 बजे 5 बजे खेला जाएगा और एक
वो उसी डे 27 जून को 7:30 बजे खेला जाएगा। और दूसरा सेमीफाइनल जो गयाना में खेला जाना है इंडिया और इंग्लैंड का, वहां पे हैवी थंडरस्टॉर्म और हैवी रेन के चांसेस मौजूद हैं। तकरीबन 90 से 100% चांसेस मौजूद हैं। अगर वो मैच वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि वो दिन का मैच है, सुबह 10:30 बजे शुरू होना है, तो टाइम काफी बाकी होगा। लेकिन अगर सारा दिन बारिश होती रहती है, मैच नहीं हो पाता दूसरा सेमीफाइनल, तो यकीनन उसमें एज मिलेगा इंडिया को, क्योंकि इंडिया अपने उस ग्रुप में टॉप पर है और इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल की। और यहां पहले सेमीफाइनल में देखना होगा कि कौन जीता है, साउथ अफ्रीका या अफगानिस्तान। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, मैं यहां से आपको अपडेट करता रहूंगा। अगली लाइव अपडेट तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।